बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी जो रिवीजन अर्थमेटिक एक्सरसाइज थी उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को। और मैंने आज इसके 4 और क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है बाय सेलिंग अ टीवी सेट फॉर ₹360 अ शॉपकीपर loses 20%। व्हाट मस्ट ही सेल टू गेन 10%। यानी उसने टीवी को 360 रुपीज़ में सेल किया है, टीवी सेट को, और उसको 20% लॉस हुआ है। अब वो किस प्राइस पे सेल करे कि उसको 10% का गेन हो। तो पहले हम इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, लॉस वाली। अब 20% लॉस का मतलब है 20% लॉस इम्प्लाइज इफ़ कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस इज़ 100 then the sale price is 80। ठीक है, यानी हमने लेट किया है कि अगर 20% लॉस का ये मतलब है कि अगर 100 रुपीज़ में उसने चीज़ को परचेज़ किया, या कॉस्ट प्राइस है उसकी, तो उसने उसको 80 रुपीज़ में सेल कर दिया है। तो अब इसको हम लिखते हैं, ज़रा हम इसकी सेल प्राइस निकाल लेते हैं पहले इस तरह यहाँ पे परचेज़ प्राइस, और फिर हम आगे सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। तो इसमें आप देखें लिखा हुआ है इफ़ सेल प्राइस इज़ 80 देन कॉस्ट प्राइस इज़ 100। ठीक है, अब सेल प्राइस 80 है तो कॉस्ट प्राइस 100 है। अगर सेल प्राइस जो है 1 रुपी हो जाए तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 80। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो हमें पता चल गई ना, सेल प्राइस पता चल गई, तो हमने इसको चेक करना है। 3600 है, कॉस्ट प्राइस इज़ 3600, सेल प्राइस 3600, तो हमने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इफ़ सेल प्राइस इज़ 3600 देन कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 80। यानी यहाँ पे जब हमने 1 रुपये के लिए सेल प्राइस निकाली थी, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस 3600 के साथ। और हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, 0 कैंसिल, 2 4 ज़र 8, 2, बल्कि सिंपली हम इसको पूरा डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हमारे पास बच गया 100 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारे पास बन गया 36000 डिवाइडेड बाई 8। सो वी हैव 36000 डिवाइडेड बाई 8 4500। यानी उसने जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी थी, 4500 थी, और उसने उसको सेल 3600 में कर दिया, इस वजह से उसको 20% का लॉस हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आ जाता है इसका। वो क्या कहता है, किस प्राइस पे उसको सेल करे, यानी अब सेल प्राइस क्या हो कि उसको 10% का गेन हो। ठीक है, अब हमने सेल प्राइस निकालनी है, तो इसके लिए 10% गेन का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि 20% लॉस का मतलब है, तो हम क्या लिखेंगे, 10% गेन मीन्स इफ़ सेल प्राइस इज़ sale price is 100 then 10% cost price is 100, तो सेल प्राइस जो होगी वो क्या होगी उसकी 110। तो 100 रुपीज़ में लिया, 110 में सेल किया, तो उसको 10% का गेन हो गया। तो इस ऐसे ही हमने यहाँ पे अब इसको लिखना है कि कॉस्ट प्राइस इज़ 100 इफ़ सेल प्राइस इज़ 110। अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपी हो देन सेल प्राइस इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब हमने कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई है ना उसकी कितनी थी। अब हमने उस कॉस्ट प्राइस के लिए इसकी सेल प्राइस चेक करनी है। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़, अभी हमारी कॉस्ट जो कितनी आ गई 4500 उसकी कॉस्ट आ गई थी, जिसको उसने 3600 में सेल करके अपना 20% लॉस किया। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 4500 देन सेल प्राइस उसकी क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है कि उसको 10% का गेन भी हो। तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज़ 4500 देन सेल प्राइस इक्वल 1 रुपये के लिए सेल प्राइस हमने निकाल ली थी 110 बाई 100, और इसको हम 4500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कैंसिल होने के बाद
110 इंटू 45 हमारे पास बच गया। और हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 110 45 मल्टीप्लाइड बाई 110 इट गिव्स अस 4950 रुपीज़। यानी उसकी जो रिक्वायर्ड सेल प्राइस है वो क्या है 4950 रुपीज़। यानी इतने में अगर उसको सेल करेगा तो 10% का उसको गेन हो जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है बुक सेलर बॉट 400 कॉमिक्स फॉर ₹1500. He sold 300 of them at 4.50 each and rest at ₹4.00. Find his profit percent. सबसे पहले हमने लिखनी है उसकी कॉस्ट। हम देख लेते हैं कॉस्ट उसको कितनी आई है 1500 रुपीज़ आई है। ठीक है, इसको हम कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं और सिंपली आप इसको कॉस्ट भी लिख सकते हो। कॉस्ट प्राइस कितनी 1500 है। तो टोटल कॉपीज़ जो उसने ख़रीदी हैं, कॉमिक्स जो उसने ली हैं, दैट आर 400। ठीक हो गया। अब वो कहता है इन 400 में से जो फर्स्ट 300 है उसमें हर कॉपी 4.5 रुपीज़ में सेल की है। तो हम क्या लिखेंगे, सेल प्राइस ऑफ 300 कॉमिक्स इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 4.50। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 300 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 इट गिव्स अस 1350 रुपीज़। ठीक हो गया। अब उसके बाद 300 उसने इस रेट पे सेल कर दी। अब उसके पास रह गई है 100 कॉपीज़। तो उसने जो 100 थी उनकी सेल प्राइस क्या होगी, सेल प्राइस ऑफ रिमेनिंग 100 कॉपीज़ दैट इज़ 100 इंटू 4.00 है तो आप इसको 4 भी लिख लो। तो ये हमारे पास क्या आ गया है 400। यानी 300 कॉपीज़ इस रेट पे सेल की, 400 इतने में सेल की। तो टोटल जो है उसकी सेल प्राइस कितनी हो गई है उसकी 1350 माइनस प्लस 400। तो ये हमारे पास बनता है 1750। अब उसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी है 1750 और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1500। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट उसको कितना हो गया 1750 में से 1500 उसकी कॉस्ट निकल गई तो 250 रुपीज़ उसका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट उसका हो गया 250 रुपीज़। अब आपको पूछा गया है कि आपने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट में। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट जो आपको अमाउंट गेन जैसे 250 रुपीज़ डिवाइडेड बाय आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट हमारा हो गया था 250 और कॉस्ट प्राइस थी हमारी 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये सिंपली हमारा बन गया था 250 डिवाइडेड बाय 15। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं 15 तो ये हमारे पास आता है 16.667। या हम थोड़ा इसको सॉल्व करके या लिखना चाहें तो इस तरह भी आप इसका आंसर लिख सकते हो 50 डिवाइडेड बाय 3। और अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है 3 10 30 कर लें। किसी तरह 3 1 3 कर लें, ऐसे कर लें 50 3 1 3 2 पॉइंट। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16 होल 2/3%। ठीक है, क्योंकि परसेंट पूछा अगर पॉइंट में लिखते हैं तो फिर आप ये परसेंटेज का साइन बेस के साथ पुट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी डन हो गया। अच्छा जी, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अगेन ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और सबसे पहले हमने इसमें चेक करना है कि जो इसमें प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट है या इन्वर्स है। A certain amount of grains last for 35 days when fed to 4 horses. How many days will it last for 7 horses? यानी दो चीज़ें हैं, पहले तो हमें डेज़ गिवन है और साथ में बताया हुआ है कि हॉर्सेस इतने हैं। यानी हमारे पास जब हम 4 हॉर्सेस को खिला रहे हैं ग्रास तो 35 डेज़ के लिए चल रहा है। अब हॉर्सेस जो है वो 7 हो गए हैं। यानी देखें ये हॉर्स की वैल्यू जो इंक्रीज़ हुई है ना, तो इसका मतलब है कि जो हमारा वेरिएबल होगा या डेज़ होंगे वो कम हो जाएंगे। 7 हॉर्सेस कम डेज़ में वो ग्रास ख़त्म कर लेंगे। इसका मतलब है ये अगेन इन्वर्स रिलेशन वाली फॉर्म आ गई। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे 35/x इज़ इक्वल टू 7/4।
तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन सिंपली हमने पीछा भी क्वेश्चन किया था ऐसे ही, 35 × 4 = 7 × x। अब हमने x के लिए सॉल्व करना है, 35 × 4, 7 यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, x 7 1 7 7 5 2 35, 5 × 4, तो x = 20। अब x चूँकि डेज थे तो आप इसको लिखोगे रिक्वायर्ड डेज, x रिक्वायर्ड डेज = 20। तो हम कितने दिन के लिए चलेगा वो ग्रास, 20 डेज़ के लिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, उसमें सिर्फ छोटा सा आपने चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कुलसूम कैन वॉक 9 होल 3/8 किलोमीटर्स इन 2 hours and 30 minutes। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू वॉक 4 किलोमीटर्स एट द सेम स्पीड। यानी यहाँ पे भी आपको टाइम दिया हुआ है और उसकी वॉक का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने दो काम करने हैं। अब जब हम रेशियो या प्रोपोर्शंस करते हैं तो रेशियो में जो यूनिट होता है वो सेम होना चाहिए। आवर्स एंड मिनट्स को आप सेम करेंगे, या तो इस सारे को आप मिनट में चेंज कर लेंगे या इस सारे को आवर्स में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज करना आसान है, तो यहाँ पे पहले हम डिस्टेंस लिखते हैं ज़रा। डिस्टेंस = 9 होल 3/8। थोड़ा इसको सिंपल कर लें, 75/8 बन गया किलोमीटर्स में। और फर्स्ट टाइम जो टाइम हमारे पास है वो कितना है, 2 hours 30 minutes। ठीक हो गया। अब 2 hours में आप देखें 120 मिनट्स होते हैं ना, प्लस ये 30 मिनट, यानी हमने सारे टाइम को मिनट्स में चेंज कर लिया। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 150 मिनट्स। यानी अब वो 150 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है या वॉक करती है। और दोबारा उन्होंने कहा कि अगर वो जो है 5 किलोमीटर वॉक करे तो आपने टाइम उसका बताना है। तो यहाँ पे हम उसी तरह लिखेंगे, दो ही चीज़ें हमारे पास हैं, डिस्टेंस है एंड टाइम है। जब डिस्टेंस जो है वो 75/8 था तो टाइम कितना लगा था, 150 मिनट। अब टाइम हमने फाइंड करना है और डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है। तो आप देखें जब हमने इसको होल में चेंज किया तो ये देखो 9 था, ये 9 जो है होल नंबर था। इट मीन्स कि 9 जो है वो 5 से बहुत बड़ा है। टाइम जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है। डिस्टेंस कम हो रहा है तो डेफिनेटली वो टाइम भी कम ही लगाएगी। यानी अगर वो 9 किलोमीटर्स चलने के लिए 150 मिनट लगा रही थी, जब वो टाइम 5 किलोमीटर पे आ जाएगी, डिस्टेंस कम हो गया तो वो फिर टाइम भी कम। तो ये कैसा रिलेशन हमारा आ गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो सिंपली हम इसको लिख लेंगे 75/8 / 5। ये चूँकि इस फॉर्म में लिखा हुआ है सो मैंने डिवीजन ऐसे लिख लिया, 150 / x। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल करें, बाय 1 मल्टीप्लाई में चेंज होता तो 1/5 आ गया, 150 / x। तो अगेन 75/40 = 150/x। तो x के लिए फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। यानी हमारे पास आ गया 75x = 150 × 40। x के लिए सॉल्व करना है, x = 150 × 40 / 75। इसको 5 से आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर लो। तो ये x हमारे पास क्या आ गया है, x = 2 × 40 दैट मीन्स 80। अब देखें ये x चूँकि टाइम था और टाइम में हमने मिनट में लिया हुआ था। तो अगर आप इसको ऐसे लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको जैसे हमने क्वेश्चन में टाइम जो है आवर्स एंड मिनट में गिवन है तो हम इसको टाइम को चेंज भी कर लेंगे। टाइम = x = अब 80 में से जो है 60 जो होते हैं वो तो आवर में चेंज हो जाएगा, 60 + 20 80 होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कितना टाइम उसको चाहिए, 1 hour 20 minutes। ठीक है, दोनों फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हो, इस तरह से भी और इस तरह से भी, जो आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म हो आप उसको ऐसे आंसर में लिखें। तो हमने चूँकि टाइम को पहले चेंज किया था मिनट्स में और हमारा आंसर मिनट में आ गया था, और हमने क्वेश्चन में हमें आवर्स और मिनट गिवन था तो फिर हमने 60 + 20 करके आर इन प्लस 20 मिनट्स में कर लिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज के तकरीबन क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जिनका ये क्वेश्चन था मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर सेंड करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।